आपका प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आपको उसे तुरंत ग्राहक के हाथों से छीन लेना चाहिए। आपने सालों लगा करके अपने ब्रांड को बढ़ाया, उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसे ब्रांड बनाया, और एक क्षण में एक व्यक्ति अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट हाथ में लेकर घूमता है कुछ दिन तक तो वो कई जगह नेगेटिव फैलाएगा। तो बोला बिल्कुल वापस करेगा। बोले कि चल कर वापस इसे ले पकड़ जल्दी से और इसे वापस कर। बोला यहाँ का है? हम बोले हाँ आप ही के कंपनी का है। दोस्तों मैंने एक ब्रांडेड कंपनी का ट्राउजर खरीदा। 2 महीना इस्तेमाल करने के बाद उस ट्राउजर में पूरा बबलिंग निकल गया, पूरा गंदा हो गया एकदम, देखने में इतना ज़्यादा भद्दा, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। मैंने उसे पहनना छोड़ दिया। मैंने सोचा कि भाई अब न इसका बिल है न टैग है, इसे वापस करने जाऊंगा तो लेगा भी नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं। जहाँ से मैंने परचेज़ किया था ना, वहाँ के एक सेल्समैन मेरे परिचय के हैं। मैं वो ट्राउज़र लेकर के वहाँ गया और मैंने उन्हें वो ट्राउज़र दिखाया। मैंने उसका नेम टैग छुपा दिया और कहा देखो ना यार, मैंने फलने कंपनी से ये ट्राउज़र खरीदा था, 2 महीना में पूरा बबलिंग निकल गया है। उसने कहा जाके वापस करो। वापस करेगा वो, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैंने कहा ना इसका बिल है न टैग है, कैसे वापस होगा? तो बोला करेगा, अरे कंपनी का डिफेक्टिव है, उसका नाम है ना, टैग है ना, अंदर वो लेबल लगा होता वो है ना। बोले वो सब तो है। तो बोला बिल्कुल वापस करेगा। बोले कि चल कर वापस इसे ले पकड़ जल्दी से और इसे वापस कर। बोला यहाँ का है? हम बोले हाँ आप ही के कंपनी का है, आप ही यहीं से मैंने परचेज़ किया। वो तो जानता था कि भाई 2 महीना पहले ही मैंने उससे परचेज़ किया था और हमारी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, मैं वहाँ से रेगुलर परचेज़ करता हूँ तो वो मुझे पहचानता था। मैंने कहा कि चलो भाई इसे वापस करो। अब वो बोलता है भैया इसका ना बिल है ना टैग है, तो कैसे वापस करें? आप 2-3 दिन का समय दीजिए, हम इसको सिस्टम में देखते हैं कि किस दिन परचेज़ हुआ था और कौन सा इसका ये कोड है। हर कपड़े का एक कोड होता है। तो उसने बोला कि 2-3 दिन लगेगा, चेक करते हैं। बोले ठीक है भाई, चल 2-3 दिन में कर लेना। अब वो 2-3 दिन 15 से 20 दिन में बीत गया, जबकि मैंने उन्हें पूरा फॉलो किया। हर 2 दिन पे 3 दिन पे कॉल करता था और 5-7 दिन पे पहुंच जाता था। तब मुझे 20 दिन लग गया उस ट्राउज़र को वापस लेने में। इसमें 2 बातें हुई, एक बुरी और एक अच्छी। चलिए मैं आपको पहले बुरी बात बताता हूँ, बुरी बात ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो बुरी बात यह है कि अगर मैं किसी दूसरे स्टेट से आया होता और वहाँ से परचेज़ किया होता और तब ये बबलिंग आ गई होती और मैं मान लो कि फिर से आया और मैंने इन्हें दिखाया कि देखो भाई बबलिंग हो गई है, ये मुझे वापस कर दो, और वो बोलते कि 2-3 दिन बाद, तो मैं क्या दोबारा आ पाता एक ट्राउज़र लेने के लिए? तो सबसे पहले ये बुरी बात हुई कि उन्होंने मुझे 20 दिन लटकाया, जबकि वो सेम डे क्लियर कर सकते। उनके पास पूरा सिस्टम है, वो एक बार चेक करेंगे वो पता चल जाएगा। 10 मिनट टाइम लगाते वो मुझे वापस कर देते, तो उन्होंने मुझे 20 दिन लगाया। ये दूसरी अच्छी बात क्या है कि उन्होंने अपने ब्रांड को बचाए रखा, अपने ब्रांड नेम का इज्जत बचाए रखा। उन्होंने सिर्फ ब्रांड के टैग होने पर ही बिना बिल बिना टैग का मुझे वापस करके दिया। तो एक अच्छी हुई और एक बुरी हुई। हो सकता है कि उनके ये सिस्टम में हो कि कोई आइटम अगर रिटर्न करने आता है किसी कारण से तो उसे थोड़ा सा टालो, जिससे कि हो सकता है कि अगली बार कोई अगर माइनर प्रॉब्लम हो तो वो वापस ना आए, क्योंकि 20 दिन लग जाता है ना। तो फिर ग्राहक सोचे कि 20 दिन लग जाता है, अरे मत जाओ छोड़ो, तो वो इनके इंटरनल सिस्टम में ऐसा कुछ नॉलेज में डाला हुआ होगा। तो दोस्तों मेरा ये सुझाव है कि आप कोई भी बिजनेस करिए, अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो उसे लेने में 1 सेकंड की भी देरी ना कीजिए। आपका प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो आपको उसे तुरंत ग्राहक के हाथों से छीन लेना चाहिए कि वो ज़्यादा देर ग्राहक के हाथों में नहीं रहे। किसी भी कारण से आपके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव प्रोडक्ट ग्राहक के हाथ में नहीं होने चाहिए। इससे आपकी ब्रांड की वैल्यू धड़ाम से गिरती है। वो एक जगह नहीं, वो 10 जगह बोलेंगे अरे यार सामान खरीदा था खराब हो गया। वो अगर कहीं घूमते भी रहेगा ना वो प्रोडक्ट, बोले ये पड़ा हुआ ऐसे, अरे यार लिए थे 2 महीना में खराब हो गया, 6 महीना में खराब हो गया। तो वो आपके ब्रांड की वैल्यू को पूरा डाउन करता है। आप अपने ब्रांड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, लड़कों को बोलते हैं मीठा बोलना, अच्छा करना, ठीक है, तो तब जाकर के आपके ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। और आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर के हाथों में 1 सेकेंड भी नहीं रहना चाहिए, आपको छीन लेना चाहिए उनसे, और उसके बदले जल्दी से जो भी आप उसके बदले देते हैं वो उन्हें देना चाहिए। या तो पैसे रिटर्न कीजिए या तो फिर दूसरा प्रोडक्ट दीजिए। कोशिश करिए कि वो उसके बदले दूसरा प्रोडक्ट ले लें। और कोई ग्राहक अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट लेता है तो इसका मतलब वो आप पे भरोसा करता है, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट निकलता है तो यानी उसका भरोसा टूटता है। आपने सालों लगा करके अपने ब्रांड को बढ़ाया, उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसे ब्रांड बनाया, और एक क्षण में
एक व्यक्ति अगर डिफेक्टिव प्रोडक्ट हाथ में लेकर घूमता है कुछ दिन तक तो वो कई जगह नेगेटिव फैलाएगा। और अगर ऐसे ही चीज़ें कई लोगों के साथ होती हैं तो आपका ब्रांड वैल्यू डाउन हो जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, छोटा से छोटा बिजनेस, आप एक ठेला लगा रहे हैं, दुकान खोले हैं, कुछ भी किए हैं, कपड़े की दुकान है या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री लगाए हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई सर्विस देते हैं, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे तुरंत स्वीकार कीजिए और उसके बदले रिक्वेस्ट कीजिए कि आप अच्छी सर्विस देंगे या फिर दूसरा प्रोडक्ट उन्हें बढ़िया प्रोडक्ट दीजिए तुरंत, बिना देर किए हो। तभी आपका ब्रांड बना रहेगा। और अगर ऐसा आप करते हैं, गलतियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं, सर्विस में कुछ लूज हो जाता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्राहकों का विश्वास दुगना बन जाता है। अरे यार देखो खराब हो गया था लेकिन गए ना तो तुरंत एकदम फटाफट वापस कर दिया। आज ऑनलाइन पे लोग क्यों भरोसा करते हैं? उसकी रिफंड और रिटर्न पॉलिसी को लेकर के धड़ाधड़, मतलब कि यहाँ पे अमेजोन का प्रोडक्ट उसने लिया आपके घर से और तुरंत रिफंड हो जाता है। आपने रिटर्न के लिए डाला तो रिफंड हो जाता है पैसा या फिर आपको दूसरा प्रोडक्ट मिल जाता है। अमेजोन पे में पैसा डालना है या फिर आपने अकाउंट में पे किया है या क्रेडिट कार्ड से पे किया, तुरंत पैसा वापस आता है। पहले ऑनलाइन को चोर बोला जाता था, ये ऑनलाइन जो है ना ठगी का अड्डा है। अब क्या, अब तो भाई इतना अच्छा वो लोग बिजनेस करते हैं, इतना अच्छा उन्होंने बिजनेस मॉडल बनाया है जिससे कि ग्राहकों का भरोसा लोकल दुकानदार से ज़्यादा उन पर होता है। दोस्तों अपने बिजनेस में जो भी आप कर रहे हैं उसमें अपने ब्रांड की वैल्यू बनाए रखिए। आपका सर्विस ब्रांड है, आपका प्रोडक्ट ब्रांड है। आपने अगर अपना फर्म का कोई नाम डाल रखा है तो वो भी ब्रांड है। उस ब्रांड नेम के नीचे कोई भी सर्विस दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट बेचिए, उसमें 100% लॉयल रहिएगा, ईमानदार रहिएगा। कभी भी ग्राहक को किसी भी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका ब्रांड नेम, अगर आप अपने नेम से कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, आपका नाम अगर दीपक कुमार बरनवाल है और आप कोई सर्विस दे रहे हैं तो आपका नाम एक ब्रांड है। तो आप अपने सर्विस में कभी मत चूकिएगा। जैसे कि मैं नहीं चूकने की कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस में, मैं कोशिश करता हूं कि आपको सबसे अच्छी वीडियोस दूं, सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन दूं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर कर सकें। आप यहाँ से कुछ सीखें और अपने बिजनेस में लगाएं जिससे कि आपके बिजनेस को फ़ायदा हो। तो आप कोई भी बिजनेस करिए उसमें ये ध्यान दीजिए कि आप अपने कस्टमर के प्रति लॉयल रहिए और अगर कोई इश्यूज़ आती है तो उससे तुरंत क्लियर करिए।